काफी टाइम से फंसे, 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। अभी लाया गया, 2-3 दिन से फंसे थे। अच्छा, अब कितना अच्छा लग रहा है। खाना कब मिल पाया? 2 दिन बाद मिल पाया कि उधर भी खाना मिल रहा था घर पे? वहाँ पर भी खाना बनता था। बहुत कष्ट की जिंदगी थी सर, बहुत कष्ट की जिंदगी थी। जवानों पे पूरा विश्वास था। हाँ। तो निकालेंगे। कितना मुश्किल था वक्त वो जब पता था, बहुत कठिनाई का था, बहुत घबरा रहे थे, चारों तरफ से पानी आ गया था। पार्वती नदी जो यहाँ पे बह रही थी, जिसने कि चारों ओर से पवाया नदी को घेर लिया था। लगभग 15 से 20 विलेजर्स जो कि गांववासी वहाँ पे फंसे हुए थे और लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे में हमने ये इस चुनौती को अंजाम दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है और आप देखेंगे कि ये जो राहत कैंप बनाए गए हैं मंदिर पर, वहाँ पर ये लोग आए हुए हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में फंसे हुए थे। अब उन्होंने राहत की सांस ली है, अब वो रोटी खा रहे हैं। कब से फंसे हुए थे आप लोगों का? कब से फंसे हुए थे, कब लाया गया आपको? अभी लाया गया, 2-3 दिन से फंसे थे। अच्छा, कितना मुश्किल वक्त था वो जब फंसे हुए थे? क्या लग रहा था? क्या लग रहा था जब फंसे हुए थे? डर लग रहा था। डर। आप भी फंसे थे? हाँ। अच्छा, अब कितना अच्छा लग रहा है। खाना कब मिल पाया? 2 दिन बाद मिल पाया कि उधर भी खाना मिल रहा था घर पे? वहाँ पर भी खाना बनता था। अच्छा, कितना मुश्किल हो रहा था आप लोगों के लिए? काफी टाइम से फंसे, 2-3 दिन से बारिश हो रही थी। हाँ। वहाँ खाने आने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहाँ के हमारे पंचायत सचिव है, उनने व्यवस्था करी। नीतू भार्गव जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे लोगों को खाना की व्यवस्था करी, हमें इंडियन आर्मी ने निकाला। ये वो लोग हैं जिनको आर्मी ने निकाला है, और भी लोग हैं, माताएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कितना मुश्किल हो रहा था आप लोगों के लिए? बहुत कष्ट की जिंदगी थी सर, बहुत कष्ट की जिंदगी थी। अच्छा, क्या कहेंगे? अब सेना के लोगों ने आपको बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपको निकाल लिया। क्या कहेंगे? कितना मुश्किल लग रहा था कि निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? जब बारिश हो रही थी, इतना पानी का बहाव था, क्या लग रहा था कि निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? नहीं, हमारे जवानों पे पूरा विश्वास था। हाँ। तो निकालेंगे। डर लग रहा था, थोड़ा लग रहा था, लेकिन देखिए, भरोसा था इनको कि सेना है और वो उनकी मदद करेगी, वो निकाल लेगी, और उसी भरोसे के तहत ये लोग। कितना मुश्किल था वक्त वो जब पता था, बहुत कठिनाई का था, बहुत घबरा रहे थे, चारों तरफ से पानी आ गया था, रात का टाइम था और नदी बढ़ाए पे जा, चारों तरफ उधर से भी नदी फूट जाती है, इधर से तो रास्ता नहीं है कहीं से भी। तो आपको दिखाएं, ये वो लोग हैं जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया है, ये कैंप में मौजूद हैं और इनको लाया गया है। अब ये खाना खा रहे हैं और उसके साथ ही ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर वहाँ पहुँचे, उस एरिया में पहुँचे और उनको मुश्किल घड़ी में वहाँ से निकाल कर लाया गया है। और आप देख सकते हैं कि अब पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन आपको विहंगम जो दृश्य है वो दिखाते हैं कि किस तरह से गाड़ियाँ हैं जो सेना की वो लगी हुई है, और उसके बाद यहाँ से जो लोगों को निकालने का जो काम है वो किया गया है। हालांकि अब राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो ग्वालियर जिले में लगभग 700 से ज़्यादा लोगों का जो रेस्क्यू है वो कर लिया गया है। सर, क्या कर्नल है सर मुखर्जी जी, कितने लोगों का रेस्क्यू किया है? कितना बड़ा एक चैलेंज था? अगर जिस हिसाब से पानी था, कितना बड़ा चैलेंज था, उसको सफल कर लिया? नहीं, एक बहुत ही बड़ा चुनौती था। पार्वती नदी जो यहाँ पे बह रही थी, जिसने कि चारों ओर से पवाया नदी को घेर लिया था, जिसके वजह से 3 दिन से लगभग 15 से 20 विलेजर्स जो कि गांववासी वहाँ पे फंसे हुए थे, तो उनको हमें रेस्क्यू करना था। तो चुनौती बहुत थी। जहाँ तक रास्ता आता था वहाँ से नदी तक हमें मैन हैंडल करके हमारे सामान और इक्विपमेंट बाउट जो आपने देखा ही था वहाँ पे ले जाना पड़ा, और लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे में हमने ये इस चुनौती को अंजाम दिया। कितने लोगों का रेस्क्यू किया है? अगर पूरा ओवरऑल बात करें हम, तो कितने लोगों का आर्मी है, यानी कि सेना है, वो रेस्क्यू कर चुकी है? यहाँ पे हम लोग 60-70 की फ़ौज हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और हमने अपने फ़ौज को टुकड़ियों में बांटा हुआ है। टोटल 3 से 5 जगह हमारी टुकड़ियाँ अभी तैनात हैं, और टोटल हमने लगभग 50 लोगों को रेस्क्यू करने में सक्षम हुए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि सेना के जो अधिकारी थे उनके मुताबिक उन्होंने 50 लोगों का रेस्क्यू किया है। इसके साथ ही अगर ग्वालियर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, SDRF की माने तो उन्होंने अब तक 700 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि बरसात बंद हो गई, यानी कि बारिश बंद हो गई है, और उसके साथ ही जो पानी था उसका बहाव भी कम हो गया, अब धीरे धीरे घटने लगा है, तो लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन सबसे बड़ी अब चुनौती ये है कि इसकी जो चपेट में, पानी के बहाव की चपेट में कई सारे घर आए हैं जो मिट्टी के हैं, वो धराशायी भी हो गए हैं। तो
तो अब इनके सामने जो ग्रामीण है उनके सामने एक नई चुनौती है कि उनको नया घर अपना बसाना होगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।